हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज हम लोग का ये वीडियो नंबर कितना है सर? वीडियो नंबर हम लोग 3 है। ओके, हमने दो को वीडियो के लेक्चर में कुछ बातें जाना है। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का आज क्या क्या पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन। ठीक है, इतना सर हम लोग डिटेल से जानेंगे ना। कल ये मैंने आपको चित्र से समझाया था, है ना। फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हमने क्या किया था। ये सर क्या है, परिवर्तन के नियम है ना। तो सर क्या है, देखो हमने सबसे पहले आप लोग क्या बताया, पी क्यू हम क्या लिए हैं। तो सर समतल दर्पण, है ना। समतल दर्पण का मतलब कोई चीज आ रहा है ना समतल पर, तो उसी मतलब आ रहे हैं तो रिटर्न हो जाएगा, है ना। मान लो ये समतल दर्पण हो गया, सपोज जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से रिटर्न होगा, जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से रिटर्न होगा। तो क्या कहते हैं, ये भी पी क्यू समतल दर्पण हो गया। ओ क्या होगा आपका आपतन बिंदु, है ना। फिर हमने आप लोगों को एक बात और बताया गया, जो किरण जा रही है, जो किरण जा रही है उसको आपतित किरण, फिर जाने के बाद फिर वो देखो किरण क्या है, लौट रही है, उसको लौटने की क्या होगा, परिवर्तित किरण। जा रही है तो आपतित किरण, रिटर्न होकर रही है तो परिवर्तित किरण। ओके, फिर हमने आप लोगों को ये भी बताया कि जो ओ और एन से हमने एक अभिलंब डाला। क्या डाला हमने, अभिलंब डाला। तो अभिलंब जब में ही डाला तो ये दो भागों में बट गया। मतलब कोई भी चीज में आप लोग अगर आप पढ़ते हैं कि अभिलंब डालते हैं तो ये दो चीज में बढ़ जाता है। ठीक है, ये जब ही अभिलंब डालने से ये दो भाग में बढ़ जाता है ना। तो देखो आपतित किरण, ये सर क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। फिर से आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग परिवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, और इसको जो आपतन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और परिवर्तन कोण को आर से हम लोग डिनोट करते हैं। इतना हमने कल आपको वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग नए पढ़ेंगे टॉपिक। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान समझना है। मान लीजिए कोई भी किलर आ रही है, वो चली गई, है ना। सपोज मान लीजिए इस हम लोग पॉइंट पर आते हैं, कह रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत, है ना। कह रहा है कि एक समतल दर्पण हमने क्या किया, हमने एक समतल दर्पण बना लिया। ध्यान समझ रहे हैं। अब चित्र से मैं समझा दूंगा क्वेश्चन को। ए और बी, है ना। ओके, ए और बी क्या है सर, समतल दर्पण है। समतल दर्पण से मतलब पीछे एक की ओर कलाई करके रखा जाता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण हमने ले लिया। फिर इसमें कुछ और पॉइंट हमने बताया था। इसका नियम, परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कौन कौन, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब, है ना। मतलब समतल दर्पण पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हमने बताया था आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण के। ठीक है, उतना तो हमने बता दिया। चलिए अब यहाँ थे समतल दर्पण, हमने समतल दर्पण बना लिया। लंबवत का मतलब क्या होता है सर, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना, 90 डिग्री का कोण बनाता है। समतल का मतलब कि इससे जा रहा है कोई किरण, 90 डिग्री है। कितना है सर, 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री है। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम दिखाई नहीं देना, यहाँ इतना तो दिखाई देता होगा। ओके, मतलब 90 डिग्री, इसको हम लोग अभिलंब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अभिलंब। नहीं तो इसी चित्र को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, है ना, बढ़िया समझ में आएगा। हमने एक समतल दर्पण ले लिया, पीछे कलाई किया गया है, समतल दर्पण ले लिया। अब ध्यान समझना है, ध्यान से देखिए। अब क्या कर रहे हैं कि लंबवत, लंबवत, लंबवत का मतलब सर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। हम देखो इसको कितने डिग्री कोण, 90 मतलब समकोण, है ना, वही लंबवत होता है। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया। अब मान लो कोई चीज मतलब ये मतलब समतल दर्पण हो गया, और इस चीज पर हम प्रकाश की किरण को एकदम लंबवत भेजेंगे तो मतलब उसी दिशा में जाएगी, तो उसी दिशा में जाएगी कि नहीं, ये तो बात तो फिक्स है। फिर से देखो, ये मेन बात ये समझने वाला है। कोई भी किरण, ये समतल दर्पण, सपोज मान लीजिए समतल दर्पण है ना, मान लीजिए बोर्ड समतल दर्पण है। अब इस पर लंबवत कोई किरण आ रही है, ऐसे लंबवत आ रही है, तो क्या इसी लंबवत पर आए तो फिर इसी पर तो जाएगी, नहीं। मान लीजिए
हाँ, मान लीजिए कलम हो गया, मान लीजिए 90 डिग्री कोण पर है और मान लीजिए कोई किरण ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, लंबवत आ रही है, तो फिर इसी दिशा में जाएगी, लंबवत आएगी तो लंबवत जाएगी। तो क्या किया गया, जब समतल दर्पण पर कोई किरण को भेजा गया लंबवत, तो क्या ये किरण तो गई, किरण गई, लेकिन फिर उसी से रिटर्न हो गई, है ना। जिस पथ से वो गई, जिस रास्ता से गई, उसी रास्ता से वो रिटर्न हो गई, है ना। तो वही कह रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परिवर्तन पर क्या होता है ना। इसको हम बता देते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको हम लोग बोल देते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ओके, हो गया सर। फिर हमने एक बात बताया, इसको हम लोग एम एन मान लेते हैं। एम एन क्या है सर, अभिलंब है। अब ध्यान से देखो, अब एक यहाँ से एक मेन मैथ पॉइंट होता है, नोट में कर कर लिख लेना। नोट में क्या, कभी भी लंबवत होगा तो जो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान है वो हमेशा 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। ध्यान समझना, जब कोई समतल दर्पण पर किरण को लंबवत भेजेंगे तो जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण कितना होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आती होगी, है ना, कि मैंने आपको अच्छा से एग्जांपल से समझा दिया। ओके, अब क्या करेंगे, मतलब कि आपतित किरण भी क्या होगा, आपतित किरण भी आई होगा और परावर्तित किरण भी मतलब आर भी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। सीधा सीधा मतलब है, जो भी दोनों क्या होगा, लंबवत पड़ेगी तो आपतित किरण और परावर्तित किरण 0 होगा। ओके, इतना तो हमने बात बता दिया था, बोलो समझ में आएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या कर रहे हैं सर, प्रतिबिंब बता दीजिए, है ना। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ध्यान समझ रहे हैं। प्रतिबिंब मतलब एक तो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, एक उल्टा होता है। जैसे मैं अभी खड़ा होता, मेरा प्रतिबिंब पीछे बन रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक किसी को आगे बनता है। प्रतिबिंब तो 2 ही प्रकार का होता है। मैं अगर प्रतिबिंब के बारे में बता रहा हूँ तो अब उसके कितने प्रकार होते हैं हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, प्रतिबिंब, है ना। मान लीजिए हमने क्या किया, एक दर्पण बना लिया। ये दर्पण कौन है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग उलझन में हो जाएंगे। हमने एक दर्पण भेजा, अब मैंने अनंत से किरण भेजा, है ना, अनंत से हमने किरण भेजा और हमने बीचों बीच क्या किया, एक रेखा डिनोट किया। इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है। जब भी मैंने क्या किया, एक दर्पण पर हमने प्रकाश को भेजा, ये रिटर्न होकर क्या फोकस लेकर गुजर गया, इधर भी फोकस लेकर गुजर गया, है ना। यहाँ से हम लोग को क्या होगा, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब कहने का अर्थ क्या है, मतलब कोई भी किरण अनंत से आ रही है तो दर्पण से टकरा कर कहाँ पर मिल रही है सर, एक बिंदु पर मिल रही है, और जिस बिंदु पर मिल रही है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, है ना। तो इसका सीधे सीधा डिफिनेशन है प्रतिबिंब का। तो किसी भी बिंदु से, है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, देखो दर्पण से टकरा कर जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान समझिए। किसी बिंदु स्रोत से आते, मतलब कोई भी बिंदु अनंत से आ रही है ना, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसकी है, प्रकाश की किरणें, दर्पण है, दर्पण है, दर्पण से टकरा कर जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग तो प्रतिबिंब बोलते हैं। ओके, आप लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, आप 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ओके, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए, वास्तविक का मतलब होता है उल्टा, है ना। कोई चीज मतलब किसी, जब वास्तविक पड़ता है ये हमेशा पर्दे के पीछे बनता है ना। वास्तविक मतलब उल्टा और काल्पनिक मतलब यहाँ बस इधर। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होती है, 4 ऑप्शन था, उल्टा, सीधा, है ना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब के पीछे बनता है। ओके, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधे बनता है। चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन जाते हैं। इसका डिफिनेशन जो वही है जो प्रतिबिंब का डिफिनेशन है। देखो आपकी किताब में क्या लिखा है, लिखा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, दर्पण से क्या होगा,
परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, खाली इसमें वास्तव लगा दिया है। देखो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से क्या होकर परिवर्तन होकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना, मतलब वास्तव में कहा गया कि वास्तव में मिलती है, मिलने का मतलब कर रहे हैं वास्तव में मिलती है भाई, मिलती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ये नोट में लिख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। हो गया, इसका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, काल्पनिक का मतलब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है ना, या उस बिंदु को जिस बिंदु पर प्रतीत होती है उसी बिंदु स्रोत को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो, किसी बिंदु स्रोत से आती, देखो इसमें खाली वास्तव लगा देना है ना, डिफिनेशन में प्रतिबिंब वाला, और इसमें क्या लगाना है, देखो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर है ना, परिवर्तन होकर जिस बिंदु पर मतलब जिस बिंदु पर मिलती हुए है ना, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु स्रोत को, यहाँ पर खाली उस जोड़ दिया है, उस बिंदु स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं सर, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। फिर से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु स्रोत को हम लोग क्या बोलते हैं सर, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। ओके, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये बात नोट में लिख लीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ओके, हमेशा सीधा होता है। ओके, इतना नहीं हमने आपको पढ़ा है, फिर से एक बार तीनों के बारे में रिपीट कर देखो। प्रतिबिंब पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, किसी बिंदु स्रोत से आती है प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, या जिस बिंदु मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पूछेगा, वास्तविक तो उसमें वास्तव लगा देना है, क्या लगा देना, देखो वास्तविक पूछेगा तो वास्तविक पूछेगा तो वास्तव लगा देना है, वास्तव, है ना, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तित होकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर पूछेगा काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु स्रोत को, सिर्फ अतने लगा देना है, उस बिंदु स्रोत को क्या बोलते हैं सर, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ओके, ये रहा हम लोग का नियम। हम लोग कुछ समतल दर्पण का कल विशेषता पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या क्या उपयोग है, कैसा कैसा होता है। ओके, आज हम इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल, है ना, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सबको बाय बाय।